मेरा नाम है सैयद आफ्ताब अंद्रावी। मैं हूँ सरपरस्त आला जम्मू कश्मीर जनरल कैटेगरी वेलफेयर फोरम का। आज ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, हमने इसलिए किया था कि हमारी आवाज़ अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचे और जो यहाँ पर अक्सरी तबका है उनके साथ जो हो रही ज़्यादतियाँ हैं उनका इजाला हो सके। हम चाहते हैं कि अगर आबादी का तनासब यहाँ पर 2011 की सेंसस के मुताबिक है 70:30, 70 हैं जनरल कैटेगरी और 30 हैं रिजर्वड, लेकिन यहाँ पर सितम बाला सितम यह है कि 30% को देते हैं 70% और 70% वालों को देते हैं 30%, और जो 30% मखसूस रखा गया आप जनरल कैटेगरी के लिए उसमें भी शरीक हैं, वो रिजर्व कैटेगरी वाले उसमें भी शरीक हैं। तो हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो पढ़ें किसके लिए? उनका इसी गहरी खाई में धकेला गया है जहाँ से शायद न राय फिरार न राय नजात मुमकिन है। हम चाहते हैं कि आज रिसेंटली यहाँ के रियासती वज़ीर आला जनाब अब्दुल्ला साहब ने जो सब कैबिनेट कमेटी बनाई है, हम चाहते हैं कि वो इंसाफ पर मबनी रिपोर्ट पेश करें और फिर इस रिपोर्ट को अमली तौर पर जामा पहनाएं। और हम चाहते हैं सब कैबिनेट कमेटी वालों से कि हमें भी अपनी हमारी आरा भी सुने और फिर हमारी बात जब अगर हक पर होगी तो इसका नोटिस ले ले और फिर बाद में वो रिपोर्ट मुरतब करें और फिर इस रिपोर्ट को अमली तौर पर अमलाएँ। ये दरअसल जनरल कैटेगरी वेलफेयर फोरम के नाम से एक तंजीम है जो पिछले 12 सालों से मैदान अमल में इसलिए जद्दोजहद कर रही है कि यहाँ के ज़हीन तलबा को रिजर्वेशन की बुनियाद पर यानी कि मुख्तलिफ महकमाजात में पेशवराना कॉलेजों में आला डिग्रियों के हसूल में नज़रअंदाज करके सिर्फ रिजर्वड कैटेगरी लोगों को ज़्यादा हिस्सा दिया जा रहा है। हालांकि हम रिजर्वेशन के मुखालिफ नहीं, लेकिन आबादी के तनासब के एतबार से अगर वो 30% लोग हैं तो उनको रिजर्वेशन के लिहाज से भी 30% यानी कि कोटा मिलना चाहिए। और अगर यहाँ की वसी आबादी जो 70% जनरल कैटेगरी पर मुश्तमिल है उनको मुख्तलिफ मामलात में यानी कि कॉलेजों में, सरकारी नौकरियों में और मुख्तलिफ इदाराजात में उनको 70% का कोटा अपनी मेरिट की बुनियाद पर मिलना चाहिए। हालांकि रिजर्वड कैटेगरीज़ के हक़ में हम इस चीज़ को मानते हैं कि अगर उनका मेरिट जनरल कैटेगरी वालों से कदर कम हो, उनकी पसमानदगी को दूर करने के लिए उनको थोड़ा बहुत राहत मिलनी चाहिए। लेकिन जो इधर से ज़हीन तलबा हों, ज़हीन लोग हों, तो उनको अपनी काबिलियत का बेहतरीन सिला मिलना चाहिए, वरना ये कौम एक मफलूज कौम बन जाएगी जिससे यहाँ हमारा जवान मनशियात और चीज़ों में ही ज़िंदगी से मायूस होकर फंस जाएगा। लिहाजा इस कौम को बचाने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी में यानी कि तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है ताकि इस कौम को एक ज़हीन कौम और एक बाशऊर कौम के तौर उभरने का मौका दिया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हमारी आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम जम्मू कश्मीर जनरल कैटेगरी वेलफेयर फोरम से बिलोंग करते हैं। 2012 से इस तंजीम का मोरज़ वजूद आया, तो हम रिजर्वेशन के कतअन बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं रिजर्वेशन आप डिज़र्वड लोगों को दे दो। अगर रिजर्वेशन का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो हमारे मुल्क से जो ये इंटेलेक्चुअल ब्रेन जो है उसका ड्रेन हो रहा है, ये आउट ऑफ द कंट्री जा रहा है, तो हमारी कंट्री पे भी असर पड़ता है। तो जो बच्चे वहाँ नहीं जा सकते हैं वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं। तो एक नंबर 2, रिजर्वेशन अगर एक दफ़ा किसी बंदे को मिलती है उसे ये बार बार न दी जाए। बाद में इसको प्रमोशन में भी मिलता है, हर जगह ये रिजर्वेशन मिलती है, तो इससे हमारे बच्चों का जो है वो मर्जर ऑफ टैलेंट हो जाता है। तो उसके अगेंस्ट हम आज ये जो मोहतरम हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर अमरुल्लाह साहब ने जो सब कमेटी बनाई है, हम उनका बहुत ही वेलकम स्वागत करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने जल्द से पेशतर इस मसले को समझा और सब कमेटी की तश्कील दी। अब हमारी गुजारिश उनसे ये है कि ये टाइम बाउंड सब कमेटी रिपोर्ट अपना पेश करे और स्टेक होल्डर्स को भी कॉल करें, तो हमें भी कॉल करें, हमारी आरा भी ले लें, तो फिर उस पर एक गाइडलाइंस आ जाए ताकि जनरल कैटेगरी जो है लोगों को, उनके बच्चों को, उसके मुस्तकबिल को राहत मिलेगी।